प्रभावित लोग जो मिलने आए, राकेश सिंघा जी हमारे पूर्व विधायक है, इनके साथ ये डेपुटेशन मिलने आया है। और जब मैं रामपुर गया था तो मैंने इनकी ये बात को सुना था। ये जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SJVNL के साथ जो समझौता किया, उस समझौते के तहत हिमाचल के जो इंटरेस्ट थे उनकी अनदेखी की गई है। पावर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लूरी, सुन्नी, धौलासीध और इन पावर प्रोजेक्ट के MOU का आंकलन किया। आंकलन में क्या पाया? पिछली सरकार ने किस आधार पर MOU किया? पिछली सरकार ने इस आधार पर MOU किया कि हम GST भी नहीं लेंगे, जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे, और जीवन भर प्रोजेक्ट SJVNL के पास ये 4 चले जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, और पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद हिमाचल के लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हम इस MOU को आगे लागू नहीं करेंगे। MOU के बाद एक इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट होता है। SJVNL ने हमारी सोवरेनिटी को भी ना मानते हुए, बिना पूछे ही लूरी के काम शुरू कर दिया, सुन्नी का काम शुरू कर दिया, धौलासीध पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार देखिए, बड़े बड़े होटल वालों को भी मुफ्त कनेक्शन मिलता था। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 60% होटल आ चुके हैं, चाहे वो कसौली की बात है, चाहे शिमला के बाहर पंचायत एरिया के बाहर की बात है, चाहे कुल्लू मनाली की बात है। ये सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उनसे पानी का बिल भी नहीं लेती थी। हमारी सरकार ने कहा चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चाहे ताज है, चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर है, उन किसी के हिसाब से प्रति किलोलीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे, और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम पानी तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं? हम किस प्रकार का स्वच्छ जल का नारा दे रहे हैं? सिर्फ नलके के पानी को दे रहे हैं? नलके में जो पानी आ रहा है उसमें क्या, किस प्रकार की हम सफाई कर रहे हैं? इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमारे क्षेत्र में इस परियोजना का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अभी इस परियोजना के निर्माण को लगभग 1.5 साल हो चुका है, और हमारे वहाँ पर जो तो फसलें बहुत ही मतलब ख़राब हो गई है, फसलें नहीं हो रही है। घास पत्तियाँ जो है तो पशु को चारा जो खिलाने लायक नहीं रहा है, और इसमें जो तो ये परियोजना जो कंपनी निर्माण कर रही है वो हैवी ब्लास्टिंग के कारण हमारे घरों में दरारें आ रही है। तो हम निरंतर इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे को ना तो अभी कोई इसका प्रदूषण का कोई मुआवजा मिला है, और अभी घरों के दरारों का तो अभी सवाल ही नहीं होता है। कौन सी परियोजना के प्रभावित वहाँ पर जो लोग हैं? मैं सुन्नी बांध परियोजना की बात कर रहा हूँ। इसमें जो 11 पंचायतें हैं, और लगभग इसमें जो लोगों की ज़मीन है, इसमें 2400 के करीब जो तो लैंड यूज़र है। और अभी जो तो हाल ही में इस अवार्ड हुआ है, और जिसका कि जो तो बहुत ही कम लोगों को जो तो ये उसका ज़मीन का मूल्य दे रहे हैं। हमारा इसका भी विरोध है।